गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की क्लास में हम हिंदी के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, आपका बिल्कुल रिवीजन क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम सीरीज़ के माध्यम से खास जो आपके परीक्षा मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हम सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से जो है वो शुरुआत करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? कबीरदास जी किस विचारधारा के कवि थे? तो कबीरदास जी जो थे वो हिंदी की भक्ति काव्यधारा और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान कवि थे। तो आप सभी जानते हैं कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो हमेशा हमारे जीवन से संबंधित या फिर जीवन में हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या फिर ईश्वर के निराकार स्वरूप को किस तरीके से उनके बताए गए मार्ग पर चलकर, है ना, उनकी आराधना कर सकते हैं, इसके बारे में ये बात करते थे। तो जाहिर सी बात है कि भक्ति धारा के कवि थे और ज्ञानाश्रय शाखा के प्रधान थे। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो संवत 1455 में वाराणसी में हुआ था। ये याद रखने हैं क्योंकि इनसे संबंधित जीवन परिचय भी आपको आपके प्रश्न पत्र में देखने को मिल सकता है। देखिए पूरी तरीके से जैसे अगर हम आगे चलकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे कि किन किन कवियों के और लेखकों के जीवन परिचय जो हैं वो पूछे गए हैं, है ना। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पूरा जीवन परिचय तो नहीं पूछा जाएगा, उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में पूछी जा सकती हैं, है। तो उन सभी की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी का पालन पोषण किसने किया था? तो कबीरदास जी का जो पालन पोषण है वो एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था, मगर उनका पालन पोषण जो है वो नीमा और नीरू नामक जुलाहा के द्वारा किया गया था। अब देखिए, चूंकि इनके नाम से हमें लगता है कि ये मुस्लिम वर्ग से संबंधित हैं, परंतु इनका जन्म जो है वो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, पर इनका जो पालन पोषण है वो एक जुलाहा परिवार ने के दंपत्ति ने किया था, जिन्होंने इनको कबीरदास जी नाम दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कबीरदास जी के गुरु का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इनके गुरु का नाम महात्मा रामानंद था। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कबीरदास जी की पत्नी का नाम लोई तथा कमाल और कमाली जो थे वो इनकी दो संतानें थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? लोई था, और कमाल और कमाली जो थी वो इनकी दो संतानों का नाम था। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी की काव्य कृतियों का वर्णन कीजिए। तो कबीरदास जी का काव्य संग्रह बीजक है। इसके 3 भाग साखी, शबद और रमेनी है। ठीक है, तो इनकी जो रचना है, जो काव्य संग्रह है जिसमें इन्होंने बहुत सारे दोहों को लिखा है, उसका नाम बीजक है। उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट उसका साखी, फिर शबद और रमेनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला आता है आपका कि सूरदास जी की काव्य कृतियों का नाम बताइए। तो बड़ा सिंपल है क्योंकि इनकी सभी काव्य कृतियाँ इन्हीं के नाम से शुरू होती हैं लगभग। तो जैसे सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, है ना, ये इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रश्न है कि तुलसीदास जी की माता का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था, है ना। माता का नाम हुलसी लिखा है, ये हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो स्वामी नरसिंह दास जो थे वो तुलसीदास जी के गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी के द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। तो आप सभी जानते हैं भाई, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी, और तुलसीदास जी अयोध्या में लगभग 2.5 वर्ष रहे, जहाँ पर इन्होंने रामचरितमानस रूपी जो है वो महाकाव्य की रचना की थी।
अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी की कितनी रचनाएं हैं? ठीक है, तो तुलसीदास जी के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वो 31 बताई जाती है, किंतु प्रमाणिक रूप से केवल 12 रचनाएं ही उपलब्ध हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, तुलसीदास जी के द्वारा रचित प्रबंधन काव्य कौन सा है? तो रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहछु। मतलब कुल मिला के आपको देखने को मिल रहा है कि राम जी के चरित्र पर ही इन्होंने सबसे ज्यादा अपनी रचनाओं का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत मुक्तक काव्य लिखिए। तो मुक्तकों के रूप में, है ना, जो मुक्तक मतलब एक तरह की पद्य की एक विधा होती है जिसके द्वारा जो है, जैसे कि दोहे होते हैं, छंद होते हैं, सोरठे होते हैं, वैसे मुक्तक काव्य होता है। ठीक है, ये काव्य की एक विधा है, रचना की एक विधा है। तो तुलसीदास जी के द्वारा जो मुक्तक काव्य की रचना की गई है उसमें कवितावली, दोहावली, बरवे, रामायण, वैराग्य, सांदीपनी, रामाज्ञा, प्रश्नावली, हनुमान बाहुक, ये सभी क्या है? ये सभी मुक्तक काव्य हैं। ठीक है ना। हनुमान बाहुक का तो बहुत जो बॉयज हैं वो तो पठन भी करते होंगे, जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तुलसीकृत गीति के काव्य बताइए। तो गीति का काव्य आपको बताना है कि इनके द्वारा कौन कौन से गीति का काव्य, मतलब जो गीत के रूप में लिखे जाते हैं थे। तो तुलसीकृत जो गीति काव्य हैं उसमें गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये सभी प्रमुख है। देखिए इसमें जैसे विनय पत्रिका है, गीतावली है ना, रामचरितमानस हो गया, सूर सागर बोल रही हूँ तो सूरदास जी की हो गई। इसके अलावा इसमें अगर हम बात करें जैसे हनुमान बाहुक हो गया, या फिर यहाँ पे जानकी मंगल हो गया, रामलला नहछु हो गया, इनसे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, न केवल डीएलएड एग्जाम में बल्कि आपके टेट एग्जाम में भी इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं कि बिहारी जी जो थे वो किस काव्य धारा के कवि थे? तो बिहारी जी जो थे वो रीतिकालीन काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि थे। रीतिकालीन काव्य धारा का मतलब ये है कि इसमें प्रेजेंट टाइम में जो काल चल रहा है उसमें होने वाली घटनाओं से संबंधित दोहे हुआ करते थे। जैसे भक्ति काल के जो कवि थे वो निर्गुणी भक्ति धारा के बारे में लिखा करते हैं। ठीक है, रीति काल में जो रीतियां चली आ रही हैं, हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, या फिर जो समाज को सही प्रकार से चलाने के लिए जिस प्रकार का व्यवहार हमें करना चाहिए, उससे संबंधित इसमें दोहे सोरठे होते हैं। आगे बात करते हैं हम कि बिहारी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बिहारी जी का जो जन्म है वो 1603 में ग्वालियर में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, और वहाँ के वसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। मतलब ग्वालियर के, मध्य प्रदेश में जो ग्वालियर है उसके बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। बिहारी जी के गुरु कौन थे? तो बिहारी जी के जो गुरु थे वो लाला नरहरि दास थे। इनका निधन कब हुआ? तो 1663 में जो है वो इनका निधन हुआ था। बिहारी जी के द्वारा जो रचित रचनाएं हैं, जो ग्रंथ हैं, उसके बारे में अगर हम बताएं तो इन्होंने बिहारी सतसई, है ना, बिहारी सतसई की रचना की थी, जिसमें लगभग 719 दोहे इन्होंने लिखे थे। ठीक है ना। आपने सतसई का एक दोहा जो है वो पता है ना आपको, कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक है ना। मतलब इनके दोहे छोटे हुआ करते थे, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा लिखे गए होते थे, पर उनका अर्थ बहुत गहरा होता था, है ना। गागर में सागर भरने वाले इनके दोहे हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ और कब और कहाँ हुआ था? तो यहाँ से देखो दो प्रश्न समझ में आते हैं हमें, कि एक तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त थी। अगर हम बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है वो 1886 में झांसी के चिरगांव नामक स्थान पर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, मैथिली शरण गुप्त काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है,
मैथिली शरण गुप्त का निधन कब हुआ था? तो सन 1964 में जो है वो इनका निधन हो गया था। राष्ट्रकवि होने का अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि होने का गौरव गुप्त जी को कब प्राप्त हुआ? है ना, मतलब किस घटना के बाद इनको राष्ट्रकवि की उपाधि मिली? तो गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर गुप्त जी ने जेल की यात्रा की, आगरा तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीलिट की उपाधि प्राप्त की, और आपको जो है वो भारत का प्रथम राष्ट्रकवि होने का गौरव प्राप्त हुआ। मतलब कुल मिला के अगर हम कहें तो इन्होंने गांधी जी के साथ राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया था, और उसके कारण इन्होंने कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा, जिसके कारण जो है वो इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित महाकाव्यों का नाम बताइए। तो अगर हम महाकाव्य की बात करें तो महाकाव्यों में साकेत जो है वो इनके द्वारा रचित महाकाव्य बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है साकेत, है ना। तो इनके द्वारा रचित महाकाव्य क्या है? साकेत। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अयोध्या सिंह जो उपाध्याय थे, इनका जन्म, जिन्हें कि हम हरिओत के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने अपनी जो रचनाएं लिखते थे उसमें ये अपना नाम हरिओत ही लिखा करते थे। इनका जन्म जो है वो संवत 1865 के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। आगे चलते हैं हम कि अयोध्या सिंह उपाध्याय की सबसे उत्कृष्ट महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है वो इनके द्वारा रचित सबसे महान महाकाव्य है। आपको ये भी याद रखना है कि जैसे प्रिय प्रवास है, या फिर हमने अभी मैथिली शरण गुप्त के साकेत की बात की, तो ये महाकाव्य है ना, ये गद्य नहीं है, मतलब गद्य के फॉर्म में नहीं है, ये काव्य के फॉर्म में है, मतलब कविता के फॉर्म में है ये, ठीक है। इसके अलावा उपाध्याय जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। तो आपको ये भी याद रखना है कि प्रिय प्रवास रचना के लिए जो है वो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक, पारितोषिक का मतलब क्या होता है? पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1889 में काशी में हुआ था। इम्पोर्टेंट है, चाहे जयशंकर प्रसाद हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो, या फिर अगर हम मैथिली शरण गुप्त की बात करें, महादेवी वर्मा की बात करें, तो ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट लेखक हैं। इनके बारे में आपको याद रखना है। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, याद तो करना पड़ेगा इन्हें। अगला प्रश्न है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं बताइए। इनकी रचनाएं, मतलब आपको कम से कम भी तीन चार रचनाएं इनकी याद रखनी। कुछ ट्रिक बना लो, शॉर्टकट, जिसके द्वारा आप आसानी से इनकी रचनाओं को याद कर सके, क्योंकि एक का शब्द भी याद रहता है तो हमें रचना का नाम याद आ ही जाता है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। निराला जी ने उपन्यास, कहानी, रेखा चित्र, नाटक, जीवनी, यानी कि इन्होंने हिंदी की सभी प्रकार की विधाओं में अपने रचनाओं को लिखा है। अगर हम बात करें इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की, तो इन्होंने अंग्रेजी, बंगला और संस्कृत में कई प्रकार के ग्रंथों की रचना की है। आगे चलते हैं, महादेवी वर्मा के कविता संग्रह के नाम बताइए। तो जैसे निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, प्रमुख जो है वो इनकी कविताएं हैं। याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा या फिर अगर हम सुमित्रा नंदन पंत, है ना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना रहेगा, क्योंकि ये आपको आगे भी टेट एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। जब आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, जैसे अगर कोई है जो सेकंड लैंग्वेज में हिंदी ले लेता है, तो उनको साहित्यिक चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे कवियों के नाम, रचनाकारों के नाम, है ना। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह जो दिनकर जी थे, उनका जन्म 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक घाट नामक गांव में हुआ था। तो सिमरिया घाट नामक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो कि मुंगेर जिले में, बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था?
तो टैगोर जी का जो जन्म है वो 7 मई 1861 में कोलकाता में हुआ था, है ना। जाहिर सी बात है, बंगाली थे ये, तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। गीतांजलि इनकी जो है वो प्रमुख रचना है। आगे बात करें रविंद्रनाथ टैगोर जी की किस पुस्तक के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो गीतांजलि की रचना के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में ये नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। अगला है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की रचनाओं का वर्गीकरण कीजिए। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद रखने हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, है ना, इनके याद रखने हैं। इसके अलावा जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी और बिहारी, इनको आप याद रखिएगा। पर ये चूंकि प्रश्न दिया गया है तो एक बार हम इसको रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी जी की जो रचनाएं हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक तो भौतिक रचना, संपादीय रचना और संकलित रचनाएं। संकलित रचनाओं में क्या होता है, संग्रह होता है काफ़ी सारी छोटी छोटी रचनाओं का। संपादित जो रचनाएं होती हैं, जैसे कि जो वो अखबार वगैरह में छपती है ना, संपादकीय एक कॉर्नर रहता है ना, उसके अलावा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है डॉक्टर नागेंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था। जो जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जिन कवियों और लेखकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ, आपको केवल उन्हीं पर फोकस करना है, ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1915 में अलीगढ़ जिले के अतरौली गांव में हुआ था। आगे चलते हैं, शब्द से क्या अभिप्राय है, ठीक है। अब अपना थोड़ा ग्रामर वाला पोर्शन आ जाता है ये। तो शब्द की अगर हम बात करें तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। भाई शब्द क्या होता है, जैसे मैंने लिखा, अगर मैं लिखती हूँ अपना, तो अपना क्या है, ये एक शब्द है। अब शब्द की रचना किससे होती है, वर्णों से, जैसे कि अ, प, न और आ, है ना। ये वर्णों से मिलकर जो है वो शब्दों की रचना होती है। तो शब्द क्या है, एक तरीके से वर्णों का एक सुव्यवस्थित और सार्थक क्रम होता है, ठीक है ना। वर्ण के शब्द क्या है, वर्णों का एक सुव्यवस्थित सार्थक क्रम जो होता है वही क्या रहता है, आपका शब्द कहलाता है। सार्थक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा, अपना लिखा था, तो इसका अर्थ होता है, पर अगर मैं लिख दूं नाप अ, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो सार्थक शब्द लिखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो शब्द की रचना वर्णों से होती है। शब्द में वर्ण तथा ध्वनियों का क्रम निश्चित होता है। शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक निरर्थक मैंने अभी आपको बताया कि सार्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ निकलता हो, निरर्थक यानी कि जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता हो। जैसे कि आपने कहा, आपने है ना, कहते जैसे गाय होती है, हम उसको भगाते हैं तो ऐसे करते ना, या फिर कुत्ता होता है तो उसको हम बोलते हैं ना हट हुर्र, ऐसा भगाते हैं ना, तो क्या उसका कोई अर्थ होता है, क्या नहीं होता है, पर ध्वनि तो होती है वो, है ना। वो शब्दों से, वो वर्णों से मिलकर तो बना होता है, पर उनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो जो जिनके अर्थ नहीं होंगे वो निरर्थक शब्द होंगे, और जिनके अर्थ निकलेंगे वो सार्थक शब्द होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है शब्दों का वर्गीकरण कीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से, है ना, वर्गीकरण जो है वो 4 प्रकार से किया गया है। पहला आता है अर्थ की दृष्टि से। तो अर्थ की दृष्टि से आपके सार्थक निरर्थक शब्द हो जाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से तो देशज, विदेशी, है ना, इस तरह के शब्द हो जाते हैं अपने, है, या फिर हम तत्सम या तद्भव भी कह सकते हैं। रचना की दृष्टि से अपन बात करें या फिर वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से बात करें, तो इस तरीके से 4 प्रकार से जो है वो शब्दों को वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। आगे चलें, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द क्या है, जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हों। एक ही शब्द के जब एक से ज्यादा अर्थ निकलते हों तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अनेकार्थी शब्द कब कहेंगे, जैसे कि हमने लिखा कर, मैंने लिखा कर, तो कर का एक मतलब होता है करना, किसी काम को करना, है ना। कर का एक मतलब होता है हाथ, ठीक है। तो कहते हैं ना कर कमलों से, है ना। तो ये क्या होता है, जब एक ही शब्द के एक से ज्यादा अर्थ निकले तो वो आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं,
ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें आम, जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए इस तरह के कोई भी प्रश्न आए उनके उदाहरण ज़रूर लिखना है। मैंने आपको हमेशा यही कहती हूँ कि उदाहरण आप ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि परिभाषा आप एक लाइन में लिख देते हो, ठीक है ना, एक लाइन से ज़्यादा बड़ी परिभाषाएं नहीं होती हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसका एक एग्जाम्पल ज़रूर दें। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आम, तो आम का मतलब एक तो क्या होता है, साधारण, है ना, कोई साधारण सी चीज़ हो, जैसे आम जनता कहते हैं। मामूली एक फल का नाम भी है, और विशेष, ये सभी जो है आम के इतने सारे अर्थ निकलते हैं, तो ये एक अनेकार्थी शब्द हो जाता है। अगला प्रश्न है समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। समानार्थी, देखो नाम से पता पड़ा है कि जो समान अर्थ रखते हों, ऐसे अलग अलग शब्द जिनका अर्थ समान हो तो वो समानार्थी हो जाते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें गगन, जैसे कि आकाश है, आकाश, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गगन का मतलब भी आकाश होता है, अंबर का मतलब भी आकाश होता है, व्योम का मतलब भी आकाश होता है, नभ का मतलब भी आकाश होता है। तो ये सारे शब्द हैं तो बिल्कुल अलग अलग, पर इनके अर्थ समान है ना। यहाँ बात किसकी हो रही है, आकाश की हो रही है। तो ये आपके जो है वो क्या कहलाते हैं, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विलोम शब्द या फिर विपरीत अर्थी शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हों, है ना, जिनका अर्थ एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होता है, बिल्कुल उल्टा होता है, बिल्कुल पलट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा विष अमृत, तो विष क्या है, एक जहर को विष कहा जाता है, अमृत जीवनदायिनी होता है, तो बिल्कुल विपरीत अर्थ हुए इनके, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे स्वर्ग नरक सत्य असत्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य के लिए एक शब्द का अभिप्राय है समझाइए, है ना। वाक्यांश के लिए एक शब्द से आपका क्या अभिप्राय है। तो भाषा को रोचक तथा प्रभावी बनाने के लिए शब्द के समूह को शब्द समूह को एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ईश्वर में जो है वो विश्वास रखने वाला, तो कहते हैं ना एक वाक्यांश का एक शब्द दो, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला, तो हम उसको कहेंगे आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास न रखने वाला तो नास्तिक। जो काम करने से जी चुराए, कामचोर, है ना। तो जिसकी बुद्धि अति तीव्र हो तो हम उसको क्या कहेंगे, प्रत्युन्मति कहते हैं, है ना। बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है, जो कि फटाफट से जवाब दे देता हो, है ना। और अगर हम कहें कि कुश के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, तो कुशाग्र हो जाता है ना, जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र हो। तो जब एक वाक्यांश को हम किसी एक शब्द से निरूपित कर सकते हैं, है ना, शब्द से निरूपित कर सकते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। तो इसका आपको उदाहरण भी लिखना है। इस तरह के प्रश्नों को आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही लिखना रहेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करा दूंगी। बहुत सारे वाक्यांशों को एक शब्द के लिए हम एक अलग से प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, जिसमें हम केवल और केवल इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे। अगला प्रश्न है, प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद बताइए। तो प्रयोग के आधार पे जो शब्द होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं, है ना, जिनमें लिंग, क्रिया और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता हो, तो वो विकारी शब्द होते हैं। जैसे मैंने लिखा वह जाता है ना, और वह जाती है, तो यहाँ पे देखो लिंग के अनुसार जाता जाति में परिवर्तित हो गया, है ना, तो ये विकारी शब्द हो जाते हैं। पर ऐसे शब्द जिनमें लिंग या क्रिया के आधार पे कभी भी परिवर्तन नहीं होता हो, है ना, जैसे कि यथा, है ना, भी, इस तरह के जो शब्द हैं जो कि किसके अनुसार ना बदले, क्रिया और लिंग के अनुसार, जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है ना। इनको अव्यय भी कहा जाता है, अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पढ़ा था ना हमने किसमें, अव्यय भाव समास में पढ़ते हैं ना, तो यही हो जाता है, ठीक है, या फिर अयादि संधि में आ जाता है जिस प्रकार से। अगला प्रश्न है, मुहावरे से आप क्या अभिप्राय है। तो किसी सूक्ष्म भाव को
या विचार को प्रकट करने के लिए मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे का प्रयोग जो है वो वाक्य में चुस्ती आ जाती है। देखिए मुहावरे क्या हैं? मुहावरे अपने दैनिक जीवन में या अपने भावों को प्रकट करने का एक रोचक तरीका होता है ना, एक रोचक तरीका होता है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है ना, कोई जैसे आपका कोई दोस्त है ना, आपका कोई दोस्त है, वो आपका अत्यंत प्रिय दोस्त है, वो आपसे बहुत ज़्यादा करीबी है, तो एक तो आप ये कहोगे कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या फिर एक आप कहोगे कि ये तो मेरा नाक का बाल है, यानी कि अत्यंत निकट है। ठीक है, तो अपने बात को कहने का एक रोचक तरीका होता है मुहावरों में, है ना। इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप इनके उदाहरण ज़रूर देंगे। जैसे कि कोई बूढ़े माँ बाप है, उनका एक ही बेटा है, तो हम क्या कहते हैं? अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, है ना। एकमात्र सहारे को हम एकमात्र सहारा ना कह के अंधे की लाठी कह रहे हैं, भाई कि इनका तो एक ही बेटा है जो इनका अकेला सहारा है। तो अपनी बात को कहने का एक रोचक तरीका होता है मुहावरों में। यहाँ पे एक मुहावरा दिया गया है, आवाज उठाना। आवाज उठाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो आवाज उठाना मतलब आवाज उठाना यानी कि किसी के खिलाफ कुछ कहना, तो विरोध प्रकट करना, है ना, कि जनता ने नेताजी के भ्रष्टाचार से परेशान होकर उनके खिलाफ आवाज उठाई, यानी कि विरोध प्रदर्शन किया। अगला प्रश्न है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका वाक्य में प्रयोग दिया गया था, है ना, भ्रष्ट शासकों के विरोध में आवाज उठाई गई। ठीक है, अगला है स्वतंत्र लेखन से क्या अभिप्राय है? भाई स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र मतलब फ्री, जब आप कोई काम किसी अन्य के दबाव में नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, सोच विचार के करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र लेखन कहलाएगा। जैसे कि आपको कोई टॉपिक दे दिया गया, आपसे कहा गया कि इस पे अपने विचार प्रकट करो, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर कुछ लिख दोगे, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका स्वतंत्र लेखन, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति यानी कि जो लेखक होता है वो किसी भी अन्य कारक के प्रभाव में न रहकर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को प्रकट करता है, वही आपका स्वतंत्र लेखन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम इतने ही प्रश्नों को करेंगे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा आइए भाई, ग्रुप के कम से कम ग्रुप के सारे स्टूडेंट तो क्लास में आया करो, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जो है वो अपने यूट्यूब चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस भी होंगी इस पर, और ग्रुप में आप मुझे बता दीजिए कि कितने स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास को शेड्यूल कर दूँ। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।